क्या मांस और मदिरा खाने पीने वाले की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। यह पर्सन मेरे एक मित्र ने मेरे से पूछा था कि भाई एक बात बताओ कि जो लोग नॉनवेज और शराब को खाते भी हैं पीते भी हैं, क्या भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये पर्सन उसने जब मुझसे पूछा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को भी इसी माध्यम से ज्ञान मिल सके। तो प्रिय बंधु, आज इस विषय पर पूरी अच्छी से जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए से देने का प्रयास करूंगा। तो उसका पर्सन क्या था, आप सभी एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जो लोग मांस मदिरा को खाते पीते हैं, क्या भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। यानी कि जो लोग नॉनवेज और शराब को खाते हैं और पीते हैं, क्या भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। इस विषय पर पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सभी वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो आप सभी के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा घातक होता है, यानी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आधा ज्ञान कभी ना लें, ज्ञान ले तो पूरा का पूरा ज्ञान लें। तो जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय बंधुओं, ये पर्सन मेरे उस मित्र का नहीं है, यानी कि मेरे उस फ्रेंड का नहीं है, बल्कि आप में से अधिकतर लोगों का ये पर्सन अपने मन में जरूर चलता होगा कि मेरे सामने वाला व्यक्ति महीने में या हफ्ते में या बराबर करके नॉनवेज और शराब का सेवन करता है और अगले दिन जाकर के पूजा भी करता है। क्या भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। इस बारे में आप सभी के मन में बराबर संशय यानी कि प्रश्न उठता होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग भी मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करते नहीं है। क्यों नहीं करते, इसका मैं आप सभी को एग्जांपल शास्त्रों के जरिए से देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम सभी द्वापर युग में चलते हैं। जब भगवान कृष्ण थे तो भगवान कृष्ण के पुत्र सब भी मदिरा का सेवन यानी कि कहा जाए तो शराब का सेवन करने लग गए थे। उन्होंने अपने पुत्र को मना किया कि इसका सेवन ना करो, लेकिन उनके पुत्र ना मान करके अपने पिता के विपरीत जाकर के शराब का सेवन करने लगे थे। उन्होंने कहा था कि इसका सेवन करने से नुकसान हो सकता है, तुम्हारा मान सम्मान घट सकता है, तुम्हें काफी भारी उलझने में उलझ सकते हो। लेकिन कृष्ण भगवान के मना किए जाने पर भी उनके पुत्र सब मिलकर के शराब का यानी कि मदिरा का सेवन करने लगे, जिसके कारण से उनका यदुवंश पूरा नष्ट हो गया था। पहला कारण तो यह है कि शराब पीने से आपका क्या नुकसान होता है। दूसरा, शराब को पीने से भगवान कृष्ण जो अपने पुत्र को मना किया है, तो हमको कैसे नहीं मना करेंगे। वो तो जगत के पिता हैं। आप लोग हम लोग खुद ही कहते हैं आप जगत के पिता हो, तो हमारे पिता होकर के अपने पुत्र को किस प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई तू शराब पी। तो जो शराब पीता है, तो शराब पीने वालों की पूजा तो भगवान कभी स्वीकार करते ही नहीं है। चाहे वो जितना बड़ा भक्ति, जितना बड़ा भाव, जितना बड़ा नाम जाप, जितना मर्जी मंत्र जाप क्यों ना कर ले, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ेगा तब तक भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। अब सेकंड रीजन बात कर लेते हैं, सेकंड पर्सन पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा पर्सन था कि जो लोग मांस को खाते हैं यानी कि नॉनवेज को जो लोग खाते हैं, उनकी पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि नॉनवेज खाने वाले की पूजा तो भगवान पक्का ही स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो सबसे बड़ा महापाप लोगों द्वारा किया जा रहा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए किसी मासूम जीव को मरवा करके, अपने जीव के स्वाद लेने के लिए उसको मरवा करके खा लेते हैं। तो जो व्यक्ति नॉनवेज का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा भी कोई सा भी पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र जाप नाम जाप किया जाए, उसकी पूजा को स्वीकार भगवान नहीं करते जब तक वो नॉनवेज को खाना नहीं छोड़ देता है। अगर कोई सामने वाला है नॉनवेज भी खा रहा है, शराब का भी सेवन कर रहा है और नाम जाप या मंत्र जाप या माला जाप या पूजा पाठ आदि आदि सब कुछ कर रहा है, उसको करने का फल नहीं मिलेगा जब तक नॉनवेज और शराब को खाना पीना नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सनातनी, हमारे सनातन धर्म बहुत ही अच्छे से लोग बहुत सारे मंत्र जो सबके सुखी के लिए किया जाता है। एक मंत्र आप सभी भी जानते होंगे जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यन्तु दुख भाग भवे। जब हम लोग सभी की सुख होने की कामना कर सकते हैं, सभी लोग संसार में सुखी रहें, इस प्रकार की हम लोग कामना करते हैं, तो हम लोग किसी जीव को मरवा करके किस प्रकार से व्यक्ति खा लेता है, इसके बारे में कल्पना कीजिए। सभी में तो सब आ गए, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्व मतलब पूरे संसार में जितने जीव है सभी सुखी रहें। तो जीव तो हम भी हैं और जीव सामने वाला भी है, जिसको मरवा करके आदमी अपने जीव के स्वाद के लिए खा लेता है।
यानी कि आत्मा तो उसमें भी है, आत्मा उसमें भी है जिसको मरवा करके सामने वाला व्यक्ति खा लेता है। तो आप सभी सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने जीव के स्वाद के लिए किसी निहत्थे, किसी मासूम जीव को, किसी लाचार जीव को मरवा करके जब खा लेता है तो उसकी पूजा को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। भगवान उसकी पूजा को स्वीकार ना करके उसको उल्टा बरदुआ यानी कि श्राप फोड़ देंगे, कहेंगे भाई तू दुखी रहे अपने जीवन में। कारण तो आप सभी समझ रहे होंगे, जो जीव पर दया नहीं कर सकते तो किस पर दया करेगा। इसलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि मांस मदिरा का सेवन ना करें। और अगर आप सभी मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो भगवान आपकी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे आप जितना मर्जी माला जाप कर लें, मंत्र जाप कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, अगर आप सभी नॉनवेज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपकी पूजा को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ, इसका बहुत सारे रीजन है, काफी सारी कथाएं सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में, सारे ग्रंथों में मना किया गया है कि साफ लिखा हुआ है। आप कोई सा भी शास्त्र, कोई सा भी पुराण उठा करके देख लीजिए, आप सभी अपने सनातन धर्म की ग्रंथों को छोड़ करके इत्यादि दूसरे धर्म की ग्रंथों को उठा करके आप पढ़ना, आप सभी कुरान में जाकर के पढ़ना, तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो लोग मांस और शराब का सेवन करते हैं उनकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। यानी कि जो लोग मांस मदिरा को खाते पीते हैं उसकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते, ये बात कुरान में भी लिखा हुआ है। अब आप सभी बाइबल में भी उठा करके पढ़ना, तो बाइबल के अंदर में भी मांस मदिरा खाने से पीने से मना किया गया है। यानी कि मांस और मदिरा को खाने पीने से मना कुरान भी करता है, जो कुरान दूसरे धर्म का है। बाइबल में भी मांस और मदिरा यानी कि नॉन वेज और शराब को खाने और पीने से मना किया गया है, बाइबल में भी लिखा हुआ है। और अपने सनातन धर्म की सभी ग्रंथों में तो लिखा हुआ ही है कि मांस और मदिरा यानी कि शराब और नॉन वेज का सेवन नहीं करें। इसका सेवन करने से आदमी अपने जीवन भर पूरा परेशान ही रहता है, हमेशा उसे बरदुआ ही मिलती है। इस बात का सबसे बड़ा मैं आप सभी को एग्जांपल देता हूं, अगर कोई आपके सामने, आपके किसी प्रेम करने वाले व्यक्ति को आपके सामने 2 चमेटा लगा दे बिना किसी गलती के, तो आपको कितना दर्द होगा। अब वही आप सभी आप सामने वाले जीव के प्रति सोचिए कि उसके भी माता है, पिता है, भाई बहन सब होंगे। एक व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के लिए सामने वाले जीव को मरवा करके अपने जीव के स्वाद के लिए पेट भर लेता है, तो सोचो उसको कितना बड़ा बरदुआ मिलता होगा, उसका पूरा परिवार का रोना मिलता होगा, साथ ही जीव हत्या का दोष भी उसके ऊपर लगता होगा। अब आप सभी सोच सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर 2 दोष लगा, एक तो बरदुआ मिल रहा है, दूसरा जीव हत्या का दोष भी सामान्य वाले के ऊपर लग रहा है। तो आप सभी सोच सकते हैं कि जो नॉन वेज खाता है उस पर तो भगवान कितने नाराज रहते होंगे, उनकी पूजा को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते होंगे। और ये बात अभी ज्यादा ट्रेंडिंग में थी, एक दिन पहले लोग क्या करते हैं, नॉन वेज और शराब का सेवन कर लेते हैं, अगले दिन जाकर के भगवान के भक्त बन जाते हैं। जी हाँ, ऐसी भक्ति ना करे भैया, मैं तो साफ कहता हूँ, भले आपको बुरा लगे या भला लगे, आपको अच्छा लगे या बेकार लगे, मैं तो साफ ही कहता हूँ भैया, अगर आप सभी नॉन वेज और शराब का सेवन करते हैं तो आप सभी ऐसी झूठी भक्ति, ऐसी दिखावा की भक्ति ना करें। अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जहां तहां जैसे तैसे करके दुनिया भर की संस्थाएं बनाई जा रही हैं भगवानों के नाम पर, उन संस्थाओं में भी अधिकतर लोग क्या करते हैं, नॉन वेज और ड्रिंक का सेवन करते हैं, यानी कि मांस और मदिरा खाते पीते हैं और अपने आप को राम भक्त या कृष्ण भक्त, फलाना भक्त बताते हैं। ये सब कोई भक्त नहीं है, सबके सब ढोंगी हैं, बस ढोंग के नाम पर दुनिया भर में ढोंग फैलाते हैं। एक दिन तो जाकर के मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दूसरे दिन आकर के बोलते हैं हम राम भक्त हैं। तो ऐसा राम भक्त होने का क्या फायदा भैया, जब तुमने जीव पर दया नहीं किया है तो। इसलिए जीव हत्या तो महापाप है। जो व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के लिए सामने वाले जीव को मरवा करके खा लेता है, समझो कितना बड़ा निर्दयी होगा। वो कैसे हो सकता है भगवान का भक्त या राम भक्त या कृष्ण भक्त या शिव भक्त। इसलिए मेरे हिसाब से तो जो सामने वाले जीव पर दया नहीं करता वो किसी का भी भक्त नहीं है, और किसी की भी भक्ति कर ले भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए नॉन वेज और मांस और मदिरा इत्यादि का सेवन करने वाले की पूजा को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। जी हाँ, मांस और मदिरा खाने पीने वाले की पूजा को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। और अगर आप सभी को इसके ऊपर पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी इस वीडियो को 1 मिलियन क्रॉस करवा दीजिए। मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर फुल डिटेल के साथ में, शास्त्र प्रमाण के साथ में, वेदों के साथ में प्रस्तुत होकर के आप सभी के सामने आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।